मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्यरूपा उद्भूतभीषण जलोदर भारे भूग्ना शोचान्दशामुपगताश्च्युत जीविताशा त्वत्पादपङ्कजरेजोऽमृत देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्यरूपा। ॐ नमो भगवते क्षुद्रोपद्रवशान्तिकारिणि रोगैकाष्ठज्वरोपशमनं शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं भगवते भय भीषणहराय नमः। ॐ नमो भगवते शूद्रोपद्रवशान्तिकारिणि रोगैकाष्ठज्वरोपशमनं शान्ति कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं भगवते भय भीषणहराय नमः। ॐ ह्रीं अरहं नमो अखिलमहानसाय झ्रों झ्रों नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अरहं नमो अखिलमहानसाय झ्रों झ्रों नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अरहं नमो अखिलमहानसाय झ्रों झ्रों नमः स्वाहा। स्तोत्रस्तजां तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धा भक्त्या मया रुचिरवर्ण विचित्रपुष्पा दत्ते जनो यहि कण्ठगतामजस्रम् तम्मानतुङ्गमवशा सुमपैतिलये। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रः अस्याहुषा झ्रों झ्रों स्वाहा। ॐ नमो ब्रह्मचारिणे अष्टादशं सहस्रशीलाङ्गरतधारिणे नमः स्वाहा। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः अस्याहुषा झ्रों झ्रों स्वाहा। ॐ नमो ब्रह्मचारिणे अष्टादशं सहस्रशीलाङ्गरतधारिणे नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं नमो सव्वसाहोनं ॐ नमो भगवते महदे महावीर वड्डमानानं बुद्धिरिसीनं ॐ नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अरहं नमो सव्वसाहुनं ॐ नमो भगवतो महदे महावीर वड्डमानानं बुद्धिरिसीनं झ्रों झ्रों नमः स्वाहा। हर एक मंत्र के हर एक श्लोक के उच्चारण से हमारे भीतर में एक अलौकिक शांति का उपार्जन हो रहा है। मानतुंगा सुरेश्वर जी की असीम कृपा रही है कि जिन्होंने इतनी सुंदर रचना की है। आप लोग सभी स्वीकृति भाव से, समर्पण भाव से आदिनाथ प्रभु की श्रद्धा पूर्वक भक्ति करने से आपके सारे संकल्प पूर्ण हो गए हैं, पूर्ण हो गए हैं। आप बिल्कुल स्वस्थ बन गए, स्वस्थ बन गए, स्वस्थ बन गए। इसी भावधारा के साथ अपने मणिपुर चक्र के ऊपर हाथ रखते हुए पम बीजाक्षर का उपयोग करेंगे। पम पम
पम पम। पेट की सारी बीमारी नष्ट हो रही है। फुफ्फुस लंग्स पे जो भी स्वेलिंग है वो बिल्कुल कम हो गई है। किडनी स्टोन जो भी कुछ है बिल्कुल नष्ट हो गया है। पम 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 पम। परमात्मा की गोल्डन डिवाइन लाइट सहस्त्रार चक्र से लेकर हमारे सातों चक्रा में फैलते हुए पूरे बॉडी में सारे ऑर्गन्स हमारे बिल्कुल उत्तेजित हो गए हैं, प्रभावशाली हो गए हैं, शक्तिशाली हो गए हैं। पल पल परमात्मा का प का उच्चारण कर रहे हैं। परमात्मा जैसे बनने की कोशिश इस पम बीजाक्षर में है। पम पम पम। देखिए हमारे भीतर के बदलाव को महसूस कीजिए, अनुभव कीजिए। ओम ह्रीं नमो लोय सव साहुनम। 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 ओम शांति शांति शांति। आभार विधि। नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैद्धायानं नमो लोहि सवसाहुनं ईसो पंच नमोकार सव पावपनासनं मंगलानं च सव्वे सिंह परमं हवै मंगलम्। नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैद्धायानं नमो लोहि सवसाहुनं ईसो पंच नमोकार सव पावपनासनं मंगलानं च सव्वे सिंह परमं हवै मंगलम्। नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैद्धायानं नमो लोहि सवसाहुनं ईसो पंच नमोकार सव पावपनासनं मंगलानं च सव्वे सिंह परमं हवै मंगलम्। आदिनाथ प्रभु का आभार। मानतंग सुरेश्वर जी का आभार। निकुंज गुरु जी का आभार। सभी देव गुरु धर्म का आभार। माता पिता का आभार। आप सभी का आभार। मैं खुद का आभार। हेलिंग लेने पता लेने के लिए आभार। आप सभी जन जो नित्य निरंतर आदिनाथ प्रभु की भक्ति करने पधारते हैं, अहो भाव से उनकी भक्ति कर रहे हैं, श्रद्धा भाव से उनकी भक्ति कर रहे हैं, आपके हृदय में बसे हुए परमात्मा को मेरा वंदन नमन आभार। आदिनाथ भक्तामृत हीलिंग सेंटर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हुए आपको प्रणाम करता है, आभार करता है।
हे परमपिता परमेश्वर, आपकी कृपा दृष्टि मेरे सभी साधक के ऊपर नित्य निरंतर बरसाए रखना। केवल मात्र आपकी दिव्य ऊर्जा से, अनंत अनंत ऊर्जा से सभी साधक स्वस्थता को महसूस कर रहे हैं। उनके संकल्प पूर्णता की ओर बढ़ गए हैं, बढ़ गए हैं, बढ़ गए हैं। एक इंद्रिय जीव से लेकर पंचेंद्रिय जीव तक किसी की भी हिंसा की हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जिज्ञाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो त्रिवार मिच्छामि दुक्कडम। श्लोक पढ़ते समय, उच्चारण करते समय काना, मात्रा, पद, अक्षर आगे पीछे कहा हो तो त्रिवार त्रिवार मिच्छामि दुक्कडम। आपके कोमल हृदय को मेरी ओर से अगर ठेस पहुंची हो कठोर शब्द से तो त्रिवार मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। आप सभी जन स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मुस्कुराते रहे और आदिनाथ प्रभु की भक्ति यूं ही गुनगुनाते रहे। दोनों हाथों को मसलेंगे। सहस्त्रार चक्र से लेकर पूरे बॉडी में उसे फैलने दीजिए, एनर्जी फील कीजिए। वापस दोनों हाथों को मसलेंगे। कप शक्ट में अपने आंखों के ऊपर रखेंगे। क्रोम बीजाक्षर का प्रयोग करेंगे। क्रोम, क्रोम, क्रोम। चेहरे के ऊपर हाथ घुमाएं। मणिपुर चक्र के ऊपर, वहां से विशुद्ध चक्र, हृदय चक्र, नाभि चक्र, सभी जगह वो एनर्जी को फील कीजिए। अपने दोनों हाथ सुपर पावरफुल हैंड बन गए हैं, उसे महसूस कीजिए। उन दोनों हाथों से प्रणाम करते हुए परमात्मा को अपने आंखों के सामने लाइए और कहिए इन हाथों से मेरे बस अच्छे ही कार्य हो। इन हाथों से मेरे जितना चाहे उतना दान मेरे हाथों से हो। इसी भावधारा के साथ परमात्मा को वंदन नमस्कार करते हुए आंखें कोमलता से खोले, चेहरे के ऊपर एक हल्की सी मुस्कान लाए। आशा जी, आपको जो मैंने 21 नंबर का श्लोक बोला है वो 21 नंबर के लिए नहीं, 28 का आप प्रयास करें। और ओके 36 नंबर भी चल सकता है। सर्व संपत्ति व्यापारिक लाभ होता है इसमें। हाँ, अच्छा दीदी, ओके, थैंक यू। हाँ जी। अच्छा, अभी हमारी कौन सी वाली 36 नंबर की गाथा या 37? 36 ना? 36। हाँ, हाँ चलिए उसी की गाथा है। देखो आशा जी, वही गाथा ले रहे हैं आज। हाँ, हाँ, ओके दीदी। तो फर्स्ट नंबर, 28 नंबर, 36 नंबर, 48 नंबर। हाँ हाँ। उन्नीद्र हेम नव पंकज पूज्य कांति, पर्युल्ल सन्नखमयूख शिखाभिरामो, पाद्यो पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्ता, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। हाँ, उन्निद्र हेम नव पंकज, पंकज यानी क्या? कमल, है ना? पंकज यानी क्या? फूल। पूज्य कांति, पर्युल्ल सन्नख मयूख शिखाभिराम, पाद्यो पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्ता, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। यहाँ पर श्री मानतुंग आचार्य जी ने तीर्थंकर केवली को के समोशरण विहार के समय देवकृत कमल रचना नामक अतिशय का वर्णन करते हुए कहा है कि आपके पावन दोनों चरण खिले हुए नूतन स्वर्ण के समान कांतिमान है।
इनके चरणों के नखों से चारों ओर चमचमाती किरणें बिखर रही है। धर्मोपदेश के लिए विहार करते समय आपके द्वारा जहां जहां पर पग रखे जाते हैं, वहां वहां देवगण स्वर्ण कमलों की रचना करे जाते हैं। देखिए कैसे परमात्मा है और किनकी हम स्तवना कर रहे हैं, रोज किनकी हम भक्ति कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे परमात्मा की भक्ति करने मिल रही है। देखिए ना, जहां जहां परमात्मा की पैर रखे जा रहे हैं, वहां वहां कमल की रचना स्वयं हो रही है ना। बोलती हूँ तभी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। काश हम भी तीर जाते उनके समो शरण में। कभी कभी तो ऐसा लगता है, क्यों इस संसार में, है ना। मतलब कमल रचना नामक अतिशय का वर्णन करते हुए कहा है कि आपके पावन दोनों चरण खिले हुए नूतन स्वर्ण के समान कांतिमन है। मतलब आपके चरण कमल भी इतने नूतन स्वर्ण के समान कांतिमान है कि जिनके चरणों के नखों से चारों ओर, नख जो होते हैं हमारे, नखों से चारों ओर चमचमाती किरणें बिखर रही है। मतलब वो उंगलियों के जो नाखून होते हैं पैरों के, उससे किरणें बाहर निकल रही है, इतनी चमचमाती किरणें बिखर रही है। और धर्मोपदेश के लिए विहार करते समय, धर्मोपदेश जब करते हैं, परमात्मा जब धर्मोपदेश के लिए बाहर निकलते हैं, व्याख्यान के लिए बोलो या समोशरण में जब बैठते हैं, देशना के लिए बोलो या जो भी धर्म का उपदेश देने के लिए विहार करते समय है, आपके द्वारा जहां जहां पर पग रखे जाते हैं, पैर रखे जाते हैं, चरण रखे जाते हैं, वहां वहां देवगण स्वर्ण कमल, साधारण कमल भी नहीं, स्वर्ण कमल यानी सोने जैसे कमल की रचना करते जाते हैं। तो हमने भी कैसे करना चाहिए भक्ति, कितनी अहोभाव से करनी चाहिए, है ना। जब भी भक्तामर को याद करे, उस भावधारा के साथ याद करे। जब मानतुंगा सुरेश्वर जी ने इस श्लोक का, इन्होंने बिल्कुल अपने भाव, यानी वो इतने उत्कृष्ट भाव रखे हैं उन्होंने कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। वो उत्कृष्ट भाव हमारे भीतर में भी अगर पढ़ते पढ़ते भी आ जाए, और हमारे परमात्मा ऐसे है, मैं ऐसे परमात्मा की स्तवना कर रही हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। केवल मात्र उनके स्मरण से, उनकी भक्ति से मेरे सारे कार्य सिद्ध हो रहे हैं और मेरे ये सारे रोगों का नष्ट हो रहा है। ऐसे भाव, ऐसे मानतुंगा सुरेश्वर जी ने, आप सोचिए तो सही, क्या इतना आसान था उनके एक एक ताले खुलना, वो भी लोखंड के जो एकदम भारी वाले ताले, वो भी एक एक श्लोक से एक एक ताले खुले हैं। तो क्या हमारे रोग नष्ट नहीं हो सकते हैं? हमारे शरीर में रोग आने के कारण स्वयं हम ही है, कोई और हमारे शरीर में रोग नहीं डाल रहा है। क्या आपने मुंह खोला और रोग अंदर गए, ऐसी वाली बात है? नहीं, हमारे स्वयं, हम स्वयं खुद ही है जो हमारे भीतर में रोग ला रहे। रोग कौन से है, भाव कौन से है? तो विकार के भाव है, किसी के प्रति ईर्ष्या है, किसी के प्रति जलन है, किसी के प्रति द्वेष है, किसी के प्रति अहंकार, अभिमान है, वो ऐसा है, वो मैं, ये मेरा है, वो मेरा है। ये सब जब हमारे भीतर में ये उत्पन्न होते हैं, तो हमारे खुद का स्वभाव ही हमारे रोग का कारण बन जाता है। गहरी बात है, समझने के लिए कोशिश करना। कोई और बाहरी जंतु आपके नाक द्वारा जा सकता है तो कोरोना हो सकता है, लेकिन अगर हमारी विल पावर और हमारी इम्यूनिटी पावर अगर इतनी स्ट्रांग है, हम पहले ही सोच विचार में, हम पहले ही दूसरों का गलत सोचने में हमारी जो एनर्जी है वो हम इतनी गंवा देते हैं कि वो इम्यूनिटी पावर हमारे भीतर में रहती ही नहीं है। तो बाहर का जंतु, बाहर के अनावश्यक चीजें हमारे हमें कैसे टकरा सकते हैं, है ना। ये थोड़ी सी मैं आपके साथ आज वार्तालाप कर रही हूँ क्योंकि ऐसे बहुत बार मुझे महसूस होता है कि हमारे कारण, हम जो बोलते हैं कि मेरे ही नसीब में ऐसा क्यों, ये हम खुद हमारा नसीब बनाते हैं, कोई और हमारे लिए नहीं बनाता है।
हमारा खुद का स्वभाव, हमारा खुद का भाव और हमारे खुद के अंदर के विकार ही, हमारे खुद के अंदर के दुश्मन ही हमारे जो भी हमें रोग लगते हैं उसके कारण है। इसका चिंतन आज जरूर करना, रात को सोते वक्त चिंतन करना, क्या कभी किसी का मैंने बुरा किया है? क्या कभी किसी के प्रति मैंने ईर्ष्या भाव रखी है? क्या कभी किसी को जाना है धर्म सुनने के लिए तो मैंने आड़ा लाया है? मेरे मेरे मुखारविंद से पूरे दिन में कितने प्रेम के शब्द निकलते हैं और कितने कठोर शब्द निकलते हैं, इसका थोड़ा चिंतन करें, है ना? तब जाके हमारी यह जब भक्तामर की जो हमारी श्रृंखला चल रही है तब जाके सिद्ध हो सकती है। श्री अरिहंत परमेष्टि विहार करते समय जिस जगह पर अपने कदम रखते हैं तो देवगण उन चरण कमलों के नीचे कदम कदम पर स्वर्ण कमलों की रचना करते हैं। केवली भगवान का गमन लोक कल्याण के लिए पृथ्वी से कुछ ऊपर आकाश में अधर होता है। भगवान के चरण खिले हुए स्वर्ण कमल के समूह के समान सुंदर कांति को धारण करने वाले हैं। उनके चरण कमलों के उज्जवल नखों से जो किरणें निकल रही है वे इन स्वर्ण कमलों को और भी अधिक चमका देती है। मतलब सोना भी फीका पड़ रहा है परमात्मा की किरणों से। नाखून से जो निकलती किरणें हैं, आंखों से जो निकलती किरणें, वो स्वर्ण कमल भी फीके पड़ रहे हैं उनके सामने। इस प्रकार देवेंद्र को द्वारा दसों दिशाओं में कुछ 225 स्वर्ण कमलों की रचना की जाती है। 225 स्वर्ण कमलों की रचना की जाती है प्रभु। तो इन कमलों से भी 4 उंगल ऊपर आप अधर में गमन कर रहे हो। कमल तो नीचे है, उसके ऊपर 4 उंगल, कमल ये वाला है और 4 उंगल ऊपर, इतने ऊपर ऐसे हवा में प्रभु चल रहे हैं, गमन कर रहे हैं। अर्थात प्रभु अंतर बाह्य रज से बिल्कुल अस्पर्शीय है। प्रभु नंगे पैर ही विचरण करते हैं। इच्छा विजेता, मोह विजेता प्रभु के चरण उदय बल से आगे बढ़ते हैं। पांव के अंगुष्ठ में से सद्भाव और सद्गुणों का अमृत झरता है। जो पिता है वह अमर हो जाता है। यानी जो उनके पांव में से निकलते हुए अंगुष्ठ की सद्भावना जो है ना, वो अगर पीता है तो वो क्या होता है, अमर होता है। जैसे चंडकौशिक ने डंसा, परमात्मा प्रभु महावीर के उंगली में से खून न निकलते हुए दूध की धारा निकली और वो दूध पीने से केवल मात्र उसको मोक्ष मिल गया, उसको लक्ष्य केवल ज्ञान प्राप्त होकर। तो ऐसी अमृत धारा प्रभु के पैर के अंगुल में है, अंगुष्ठे में है ना। तो अमृत धारा ये हमारे गौतम स्वामी भी अंगुष्ठे अमृत बरसे, अंगूठे से निकला हुआ। जब हमें कोई भी, ये एक बात आज मैं कहना चाहूंगी, हमें जब भी कोई काम करना होता है, हमारे घर में शादी हो या हमें किसी को खाना खिलाना है या कुछ भी हो, है ना, हमारे घर में कोई मेहमान आए हैं या हमें कोई, हमने कहाँ पर लाभार्थी के रूप में हमने चौका लिया है, जब हम स्थानक में रहते हैं या चौमासा रहता है, तो सभी जन याद करें मन से एक बार, है ना, गौतम स्वामी का जो अंगुष्ठे अमृत बसे लभितना भंडार, ये कहना आपको 6 बार, 6 बार कहो, 3 बार कहो भले ही, तो आपको कभी भी कौन से भी इसमें कमी नहीं होगी, है ना। क्योंकि लभितना भंडार मतलब वो ऑटोमेटिकली इतना भंडार भर देते हैं कि हमें कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं पड़ सकती है। आप अगर किसी की करे या ना करे, सुबह मॉर्निंग में अगर अंगुष्ठे अमृत बसे लभितना भंडार, अमाप रूप में पैसा मेरे घर आ रहा है और मैं उसी पैसों द्वारा, उसी अच्छे अच्छे पैसे, हाँ सद्भाव के पैसे, कोई नीचे पैसे नहीं, उस सद्भाव के पैसे मैं अच्छे कामों में लगा दूं, है ना। मेरे हाथ से इतना दान हो, इतना दान हो। जब पैसा घर में है तो हम मेंटली भी ही अच्छे रहते हैं और पैसा तो हमारे ही
रोज के कारण के लिए हमें तो लगती ही है। किसी को पैसे की कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि हाँ मुझे कोई पैसों की कामना नहीं है, मैं जो भी हूँ संतुष्ट है, नहीं होता है ना। दिल से जब हम समृद्ध बन जाते हैं, समृद्धता हमारे भीतर में आती है, तब जाके हम मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली, इमोशनली स्ट्रांग हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। और इसका संपत्ति व लक्ष्मी प्राप्ति के लिए जैसा कल हमने किया था, श्री श्रीम बीजाक्षर, इसका बीजाक्षर श्रीम बीजाक्षर है। श्रीम बीजाक्षर लिख दिया आपने। और उसके बाद इसका 36 नंबर के लिए अभी हम उसका मंत्र और ये पढ़ेंगे। ओम ह्रीम श्रीम कलिकुंड दंड स्वामी न आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्रान आकर्षाय आकर्षाय आत्म मंत्रान रक्षा पर मंत्रान छिंद छिंद मम समाप्ति हितम कुरु कुरु स्वाहा। ये स्वरक्षा का मंत्र है। कलिकुंड स्वामी को प्रणाम किया है और आत्मा की रक्षा की प्रार्थना इसमें की गई है। ओम ह्रीम रिद्धि ओम ह्रीम अरहम नमो और दिट्ठ सोही पत्तानम झुरम झुरम नमः स्वाहा। ऐसे सिद्धिधारी जिनकी दृष्टि का प्रभाव, दिट्ठी है ना दृष्टि का प्रभाव होने लगता है, ऐसे मुनिराज को मेरा प्रणाम है। यानी केवल मात्र हम बोलते हैं ना गुरु की एक दृष्टि हम पर तरस जाए। जैसे हम जब भी स्थानक में जाते हैं, वंदन करते हैं, तो हमें लगता है ना कि ये महाराज साहब ने हमारे पास देखना चाहिए, उनकी दृष्टि हम पर पड़नी चाहिए। उनकी अगर एक दृष्टि हम पर पड़ जाती है तो हम क्या हो जाते हैं, निहाल हो जाते हैं, हमें और कोई कुछ नहीं चाहिए रहता है। लेकिन उनके जो वो आंखों से जो दृष्टि निकलती है, उससे हमारे ऑटोमेटिक सारे काम अच्छे हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। इसलिए उनकी दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। इसका बीज तत्व है ह र य म प और गतिहीनता और रुके हुए विकास के लिए यह मदद करता है। यानी कोई दीदी अगर तो है क्या से बोलिए क्या ज्योति, हाँ बीजाक्षर बराबर बोल रहे बीजाक्षर मैंने श्रीम बीजाक्षर बोला है हम्म, संपत्ति व लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, इस गाथा के लिए। और ये जो बीज तत्व है ना, इसमें ह र य म प है। हाँ, और गतिहीनता और रुके हुए विकास के लिए मदद करता है। यानी गति, अगर हमारी काम की गति बढ़ानी है, कोई अगर काम रुका हुआ है, उसको गति नहीं मिल रही है ना, बहुत सालों से वो काम रुका हुआ है लेकिन वो उसके आगे कुछ बढ़ ही नहीं रहा है, तो इसके लिए यह बहुत जरूरी है। अभी इसमें देखो, चलने में सुधार के लिए मदद करता है, प्रॉपर्टी लोन के लिए, सारे काम के लिए, बड़ी बड़ी से संपत्ति खरीदी के लिए, ये संपत्ति से संबंधित सारे कामों में मदद करती है। यह संपत्ति प्रदायक मंत्र ही है। इसमें बहुत सारी संपत्ति मिलती है। इसका रोज स्मरण करने से प्रेरणा और स्थापना में मदद होती है। उपलब्धियां, यात्राएं, ज्योति जी यात्रा में भी उपलब्धियां, यात्राएं, नया बिजनेस, हाँ, वृद्धि और नई संस्थाएं, नए शहरों में नौकरी, गतिशीलता या पैरों से संबंधित समस्याएं, यानी पैरों के अगर किसी को समस्या है, पैर अगर दुख रहे हैं, घुटने अगर दुख रहे हैं, दर्द हो रहा है, या किसी को साइटिका का प्रॉब्लम है, या नीचे वेरिकोस वेन्स का कोई भी प्रॉब्लम है, तो पैर संबंधित जो भी समस्या है उसके लिए, और जीवन में गतिहीनता आदि में यह श्लोक मदद करता है। यह श्लोक अग्नि तत्व का है। इसके रास है मेष, सिंह और धनु है। आग्नेय कोण में मुख करके यह श्लोक का पठन करने जाता है। हाँ, यह श्लोक अग्नि तत्व का है। इसकी रास है मेष, सिंह और धनु। अभी ये मत समझना कि सिर्फ इसी रास वाले इसको फेर सकते हैं,
किसी को भी संपत्ति का प्रॉब्लम है, किसी को भी यात्रा में पैर का प्रॉब्लम है, तो ये सारे रास वाले सारी गाथाएं फेर सकती है, लेकिन ये वाले रास को जल्दी उसका लाभ होता है। आया समझ में? नहीं तो आप ये कर लोगे कि नहीं बस ये तो हमारे रास का नहीं है तो हम ये नहीं पठन करेंगे, ऐसा नहीं करें। सभी रास को, सभी श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ कुछ रास ऐसी होती हैं कि जिनको कोई श्लोक बिल्कुल फटाक से ऐसे उनको लाभदायक होता है। तो मेष, सिंह और धनु, है ना, वैसे भी सिंह रास वाले वैसे भी संपत्ति के लिए बहुत प्रभावशाली होते हैं, तो इसलिए उनके साथ ये जोड़ा गया है। उन्निद्र हिम नव पुंकज, और धनु रास भी एक भाग्यशाली ही मानी गई है। तो सिंह और धनु ये पैसे के लिए बहुत है। धनु रास वाले जो होते हैं ना, वो बहुत अच्छी तरह से पैसों को संभालते हैं, वो पैसों इधर उधर बर्बाद नहीं करते हैं, तो इसलिए। दीदी मेरी तो मेष राशि है। हाँ, तो आज अच्छा है ना आपको, इसलिए अभी आप नया कार्य कर रहे हो ना। चलिए, मेरी 37 था। माइक ऑफ नहीं करेंगे, माइक 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 बंद करें। क्या है श्लोक? 37 नंबर की गाथा लेंगे, 2 गाथा हो जाएगी हमारी, 347 ही हुए हैं, है ना। 37 नंबर की गाथा लेंगे। इत्थम यथा तव विभूतिर्भू जिनेन्द्र, धर्मोपदेश न विधो न तथा परस्य, यादृक् प्रभा दिनकृता प्रहदान्तकारा, तादृक् कुतो ग्रहगणस्य विकाशिनोऽपि। ओम ओम ह्रीं अरहम नमो सव्वु सही पत्तानम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते अप्रतिचक्रे ऐं क्लीं ब्लूं ओम ह्रीं मनोवांछित सिद्धे नमो नमः अप्रतिचक्रे ह्रीं ठ ठ स्वाहा। इस श्लोक का अर्थ है, इस श्लोक में आचार्य श्री जी ने तीर्थंकर के प्रवचन सभा की विभूति की विशेषता बताते हुए कहा है कि समो शरण में विराजमान होकर जब आप धर्मोपदेश का विधान कर रहे थे, उस समय पूर्व श्लोकों में बताया हुआ वैभव जैसा आपका था, वैसा ऐश्वर्य अन्य लौकिक देवताओं में नहीं होता। जैसे सूर्य की ज्योति अंधकार को नष्ट कर देती है, वैसे ही तारागण की ज्योति अंधकार को नष्ट नहीं कर सकती, है ना। मतलब पहले जो श्लोक में आपका वैभव बताया गया है, आपका ऐश्वर्य बताया गया है, वो किसी लौकिक देव में नहीं दिखाई देता है प्रभु, ऐसा उनका कहना है। और ये धर्म प्रवक्ता तीर्थेश्वर समो शरण में धर्म का उपदेश देते समय अपूर्व समृद्धि आपकी हुई, वैसे ही तथा कथित हरिहरादिक देवों का स्पर्श तक नहीं कर पाई। जैसे अंधकार को छिन्न भिन्न करने वाले प्रचंड प्रभा दिन के कर्ता सूर्य की होती है, वैसी प्रभा आकाश में चमकने वाले अन्य ग्रह नक्षत्रों से नहीं होती। अर्थात जैसे प्रभाव तीर्थंकर की वाणी का होता है, वैसा सामान्य केवली का या उनके उपदेशों का नहीं हो सकता। यह सूर्य की उपस्थिति दिन है और सूर्य की अनुपस्थिति ये रात है। जैन शास्त्रों में सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पूर्व ही आहार आदि लेने का विधान है। देखो, मैं हर वक्त कहती हूँ ना, रात्रि भोजन का त्याग शास्त्रों में भी लिखा है, इसमें भी वही लिखा है, आहार आदि लेने का विधान बताया गया है सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पूर्व। हाँ, रवि रात्रि जहां ध्यान, स्वाध्याय, मौनादि यह विश्राम की प्रतीक है, वह दिन जागरण का प्रतीक है। रवि किरणों से असंख्य विषाक्त परमाणुओं का परिहार हो जाता है। पशु पक्षी तो शरीर के रोगों का उपचार पानी, मिट्टी और सूर्यताप से ही कर लेते हैं। पशु पक्षी भी हमें रात को दिखाई देते हैं क्या? कभी सोचा है? नेचर के पास कभी ध्यान दिया है आप लोगों ने? वो भी रात्रि भोजन नहीं करते। आपने देखा है कभी जो ये कौवा बोलो या स्पैरो बोलो या
या क्या बोलते हैं उसको, तोता बोलो, ये कभी रात को देखा है शाम के समय के बाद, सूर्यास्त के समय के बाद? जैसे सुबह उठते ही किलकिलाती उनकी घर में आती है, या बैठते हैं बाहर अपने पैसेज में, टेरेस में, कबूतर बोलो या अपने ये कौवे बोलो, जो भी है, तो ये सारे जन हमको सुबह में ही दिखाई देते हैं, शाम को इनकी किलकिलाट नहीं सुनाई देती है। सारे अपने अपने घर लौट जाते हैं, है ना। कभी पशुओं की झुंड आपने आकाश में रात के समय में देखी है? नहीं देखी होगी। तो जैसे निसर्ग है, वैसे भी हम, अगर हम मनुष्य रहते हुए भी अगर हम रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर सकते, हम रात्रि में सूर्य, उन्होंने स्पष्ट रूप में इसमें कहा है, आज मैंने शायद उसी के ऊपर कहा है कि हम स्वयं ही हमारे रोगों के कारण हैं। पता नहीं आज ये वाले गाथा में ये आने वाला था, ये मुझे पता भी नहीं था, लेकिन मेरे मुख से निकल गया कि हम स्वयं हमारे रोगों के, हमारी दिनचर्या ही और हमारा स्वभाव, हमारा भाव ही हमारे रोगों का कारण है। डायबिटीज कब होता है? अनंत चिंतन, अनंत चिंता, चिंता चिंता चिंता, बिल्कुल सोच सोच सोच, वही थॉट्स, बार बार वही 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 हमारे दिमाग में चलते आता है। उसने ऐसा किया, उसने ऐसा, हम भूलने को तैयार ही नहीं है बिल्कुल भी। अरे जब हम मंदिर जाते हैं, स्थानक जाते हैं, तो जूते बाहर निकालने के, कभी आपने इस कारण का इसका कारण कभी सोचा है कि हमें जूते क्यों बाहर निकालने जाना पड़ता है, या मंदिर में जाते समय सर क्यों ढक के जाना पड़ता है? किसी के पास है इसका रीजन? बताइए कोई, अगर मुझे बताता है। जूते शुद्धता क्यों के निकाल? लिए, शुद्धता के लिए जूते नहीं पहन के जाते हैं। अच्छी ऊर्जा रहती है ना पाँव के चप्पल जूते में, वो बाहर ही छोड़ने हाँ पड़ते हैं इसके लिए। हाँ, बाहर से भारी, आते जूते पहन के तो उसकी निगेटिविटी भी रहती है, हाँ उसके लिए भी नहीं रखे। और सिर ढकने का तो ये कि अपना तो सिर बाहर, ढका हुआ रहे तो वो ऊर्जा और एनर्जी अपने अंदर ही रहेगी। हाँ, हाँ ये बिल्कुल सही रीजन है, ये बड़े बिल्कुल सही रीजन है। लेकिन हम हमेशा बोलते हैं हमारे जूतों में नेगेटिविटी है और बाहर के जंतु है। हमारे शरीर के अंदर कितने रोग भरे पड़े हैं, आपको पता है? ये नेगेटिविटी को नहीं, हम लेकर जा रहे हैं क्या? हमारे शरीर की और मन की नेगेटिविटी को बाहर छोड़कर जाते हैं हम मंदिर में? ये तो बाहरी है, ये तो बाहरी चीजें हैं, ये तो हमारी रक्षा के लिए, हमारे पैर न जले, ये नहीं हो, इसलिए वो जूते हमें साथ देते हैं। लेकिन हम, मतलब इसमें छोटे छोटे कारण यह है कि जूतों को छोड़ना, यानी किसी हमारी ही अच्छी वाली चीज, यानी हमारी भाती हुई चीज, या हमारे पैरों में जो अच्छी दिख रही है, उसको भी हमें छोड़कर जाना है, एक चीज को छोड़कर जाना है, यानी छोड़ने का स्वभाव। मंदिर में झुक के चलते हो, ऐसा सीना तान के चलते हो? झुक के चलते हैं। जिस मंदिर में जाते हैं तब आपको नीचे जो उसका जो फर्स्ट स्टेप रहता है जीने का, वहां पे आपको ऐसा करके ही जाना पड़ता है ना, या एकदम मैं राजा हूँ, मैं महारानी हूँ, परमात्मा मैं आपके मंदिर में आई हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दो, ऐसा होता है क्या कभी? झुक के झुक कर जाना जाना पड़ता है है। ना। आपको क्या छोड़ना है उस टाइम पे? जब आप झुक अहंकार, रहे हो तो क्या छोड़ना अहंकार, है? अहंकार छोड़ना। अहंकार मान छोड़ना है। अहंकार। नहीं झुकने नहीं, का मतलब संसार कितना संसार चीज की बातें अहंकार सब छोड़ना छोड़ है। के जाना मंदिर में। अहंकार हाँ, छोड़ना। संसार की बातों को सब छोड़ के जाना। तो निस्सी ही बोलते हैं ना हम, निस्सी ही निस्सी ही निस्सी ही, जोर से सांस लेके जब हम निस्सी ही बोलते, तो मेरे शरीर के सारे जो विकार है उसका विसर्जन हो, निस्सी ही हो, ये बोलकर जाते हैं हम। लेकिन क्या सच में हम अभिमान को छोड़ रहे हैं, या अहंकार को छोड़ रहे हैं क्या? व्यवस्था जो लगी हुई है वो, उस व्यवस्था में हम बंधे हुए हैं। लेकिन दिल से जरा सोचो तो सही, हमारे जूतों में बहुत सारी नेगेटिविटी है, हमारे जूते इधर उधर भटकते हैं भाई। आप जहां जहां जाते हैं वहां वहां आपके जूते जा रहे हैं, वो अकेले थोड़ी चले जा रहे हैं। आपके पैरों में शोभा कब दे रही है, आपके पैरों की रक्षा कर रहा है, आपके पैर में चोट ना लगे इसलिए वो जूतों का व्यवस्था बनाई गई है। उसको छोड़ना यानी क्या? हमें एक एक चीज छोड़नी है, बनाए एक एक चीज को जब हम छोड़ेंगे तभी तो हम परमात्मा की ओर नजदीक जाएंगे। अहंकार,
आ रही है मेरी बात समझ में? गहरी बात है, कुछ बातें समझ में आ रही है? बरोबर आ रही है? मैं हाँ मतलब समझा हमें क्या करना है? हमारा धर्म हमें छोड़ना सिखा रहा है। छोड़ना सिखाते, बराबर। छोड़ते आगे चलो। छोड़ के आगे चलो। और हम न जाने कितने आगे सालों चलो। की हमारे दिमाग में पकड़ के रखते हैं, छोड़ने को तैयार ही नहीं। और वही जो हमारे थॉट प्रोसेस में चलते हैं वही हमारी बीमारी का कारण है। हम मेंटली फिट जब रहेंगे तो आप फिजिकली फिट ज्यादा बेहतर रहेंगे। ये मेंटल ठीक होना जरूरी है। और ये कब होगा? जब अन्न शुद्ध खाओगे, अन्न वक्त पे खाओगे। जैसा खाओ अन्न वैसा वैसा खाओ मन। वे आप सर्कल जो है, वैसा हुआ मन। आप रात को अभी जैसे आप मुझे ये बताइए, जैसे जब आप ज्वार की भाकरी बनाते हैं, ज्वार की जब भाकरी बनाते हैं, रोटी जब बनाते हैं ज्वार की, तब आप वो थाली को, अगर वो आटा जब आप गूंथते हो रोटी बनाने के लिए, तो आप सिर्फ पानी से भी उसको निकाल दिया तो वो थाली साफ हो जाती है कि नहीं? बाजरी रहो ज्वार रहो। हाँ, आप जब गेहूं का आटा जब उसमें गूंथते हो तो इतनी चिकनी थाली रहती है क्या? या थाली में कुछ अटका हुआ रहता है? तुरंत से पानी से निकलता है क्या? नहीं पानी आपको उसको घसना ही पड़ेगा, कोरडो आटो लगाओ लगे। लगाना पड़ता है ना, हाँ तभी निकलता है ना। हाँ तब वो आप रोज सेवन कर रहे हैं तो आपके पेट में कितना कुछ जमा हुआ है। बरोबर है। आई बात समझ में? हाँ जवार जो है वो सबसे अच्छा सेहत के लिए, बाजरी जवार। और डॉक्टर जब हमारे फैट्स बढ़ते हैं, डॉक्टर्स हमको खुद बोलते हैं ज्वारी की भाकरी चालू करो खाना, गेहूं बंद कर दो पूरा। पता है गेहूं। तब हम ये व्यवस्था मानते ही नहीं है। हमें जब तक हमारे शरीर को कुछ होता नहीं है तब तक हम एकदम मस्त रहेंगे। हम पिज्जा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, पाव भाजी खाएंगे, ब्रेड खाएंगे, सैंडविच खाएंगे, सब कुछ खाएंगे। सब खाओ, खाने के लिए नहीं मना खाते नहीं है, लेकिन जल्दी खाओ। रात का समय, हमारी एज इतनी हो गई है फिर भी हम रात्रि भोजन नहीं छोड़ सकते। नई बहू बनाती है तो आप बना के ले लीजिए 2 मिनट। अपने को हलचल चाहिए ना हमारे बॉडी को। हमारा बॉडी एक मशीन है, उसको हम नहीं उसको कुछ घुमाएंगे। बहू बनाएगी, बहू बाहर गई है तभी मैं खाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगी, क्या करूं, मेरे से तो कुछ होता नहीं। क्यों भाई? बराबर है। अपना शरीर है, बहू काम करने वाली है क्या? आपके रोग को जब आप जब बीमार पड़ोगे, आपको जब कुछ होगा तो कितनी दिन तक सेवा करेंगे? हमें बीमार होना ही नहीं है। हम खुद स्वयं सूरज है, हमें सूर्य के जैसे चमकते ही रहना है। हमको हमारी तरफ से रोशनी देनी। बहुओं को भी बिठाओ कभी क्लास में, उनको बोलो चलो काम हटाओ, आधा घंटा हीलिंग लो। जब वो हीलिंग लेंगे, जब उनके मन में परिवर्तन आना शुरू होगा तो आपके घर में कोई ये ही नहीं, झगड़ा ही नहीं, है ना? रोज का अभ्यास न करती हूँ दीदी, हाँ, मैं रोज का अभ्यास न करती हूँ।